हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है और उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो यहाँ हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये तो एक नेचुरल फेनोमिना होता है, ये सभी जानते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल टीके होता है। आगे लिखा हुआ है, इफ़ 50% ऑफ द गिवन अमाउंट डिसइंटीग्रेट्स इन 1600 ईयर्स। तो 1600 ईयर्स में 50% मटेरियल जो है वो डिके हो जाता है। तो मान लो कि अगर हमारे पास में 20 ग्राम था तो 1600 ईयर्स में वो रह जाएगा 10 ग्राम, क्योंकि 50% जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो डिके हो चुका है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स इन 10 ईयर्स। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंटेज 10 ईयर्स में डिसइंटीग्रेट होगा। 1600 ईयर्स में 50% डिके होता है, ये तो हमें मालूम चल गया। और यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है कि ई की पावर -log2। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमें दे रखा है ई की पावर -log2 अपॉन 160। ये हमारा 0.9957 है। तो बच्चों मैं एक आपको लिख के बताता हूँ कि ये वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। ये हमें दे रखा है ई की पावर -log2 डिवाइडेड बाय 160 माइनस भी है। ये जो है 0.9957 है, ये हमें दे रखा है। तो ये वैल्यू हमें एग्ज़ाम में गिवन आएगी। तो इस वैल्यू से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते वक्त अगर हमारा ये वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमने गलत कर दिया है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो वैल्यू भी गिवन है, साथ ही साथ आगे जाकर जब हमारा क्वेश्चन लगभग 80% सॉल्व हो जाएगा तो इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी को ये हेल्प करेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डी ए बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस से होगा। ये तो हमारे रेडियोएक्टिव डीके का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो अमाउंट है विथ टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस से होता है। तो डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस से ये तो हमारा होगा। और नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डीके है। और यहाँ पे हमने ओरिजिनल अमाउंट को A0 ले रखा है। ओरिजिनल अमाउंट हमें दे नहीं रखा है कि कितना था पहले, 20 ग्राम था, 100 ग्राम था, कितना था वो नहीं दे रखा है, केवल परसेंटेज में कहा है उन्होंने। तो हमने ओरिजिनल अमाउंट को A0 माना है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे वो A0 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर में ये हटेगा तो यहाँ पर इक्वल्स टू लाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए। तो कांस्टेंट ले लेंगे तो यहाँ इक्वल आ जाएगा, फिर ए जो है वो अपॉन में आ जाएगा और माइनस के यहीं पे रहेगा और डी टी उधर चला जाएगा, डी टी उधर चला गया, ए इधर आ गया। फिर हम दोनों तरफ इम्प्लाइज का साइन लगा के इंटीग्रेशन कर लेंगे और इस वाले में हम माइनस के को बाहर भेज देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी का। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, माइनस के आगे है ही, और प्लस सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, और डी ए बाई ए का हो जाएगा लॉग ए। रेडियोएक्टिव डीके वाले में ये सारी स्टेप्स तो सब में कॉमन होती है, ये इक्वेशन आती है लास्ट में। फिर उसके बाद में टाइम इज इक्वल टू 0 पे अमाउंट को हमने A0 माना है। तो ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो ए को हम रखेंगे A0। जब हमारा टाइम कितना है, टाइम जो है वो हमारा 0 है, ये रख देंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये C की वैल्यू आ जाएगी। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, C की वैल्यू लॉग ई बेस पे A0 आती है। फिर उसके बाद में उन्होंने ये दे रखा है कि जब टाइम 1600 ईयर्स हो गया तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, 50% डिके हो गया। तो 50% जो है वो डिके हो गया, तो 50% तो ख़त्म हो गया, तो बचा कितना, 50% यानी कि हाफ। तो अमाउंट इज इक्वल टू हाफ A0 हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, तो हमारी जो इक्वेशन 1 है ये जो हमारी इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व कराई है इसमें ये वैल्यू रखेंगे। तो इस वाले के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको रख के बताता हूँ। तो हमें ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें हमें ये वाली वैल्यू रखनी है। तो टाइम को हम कितना रखेंगे, टाइम को हम यहाँ रखेंगे 1600 ईयर्स, ये देखो हमने रख रखा है। और उसके बाद में हमने सी की वैल्यू भी रख दी।
सी की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आई थी लॉग ई बेस पे ए ज़ीरो, वो भी हमने रख दी। और जब 1600 ईयर्स है तो हमारा ए जो है वो 1/2 ए ज़ीरो है, वो भी हमने रख दिया। तो ये हमने रख दिया वैल्यू। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। तो आपको इसमें स्क्रीन पे सबसे ऊपर ये जो इक्वेशन दिख रही है इंटीग्रेशन होने के बाद आई है, जो इक्वेशन नंबर 1 है। सी की वैल्यू हमारी यहाँ आ चुकी है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 1600 ईयर्स में अमाउंट जो है वो हाफ ए ज़ीरो हो जाएगा, ये हमको इस वाली इक्वेशन में रखनी है। तो ए को हमने क्या रख दिया, हाफ ए ज़ीरो, यानी ए ज़ीरो/2। टाइम को हमने रख दिया 1600 और सी की वैल्यू रख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने तो ऐसे सॉल्व किया है कि लॉग के अंदर में ये दोनों डिवाइड में है, तो लॉग जब दोनों को अलग अलग मिलेगा तो माइनस में मिलेगा। तो ये लॉग ए ज़ीरो माइनस लॉग 2 हो जाएगा। इधर पे ये टर्म सही, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बचेंगी कौन सी टर्म, तो ये जो टर्म्स बची है माइनस लॉग 2 और माइनस के इंटू 1600, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने आगे यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो माइनस लॉग 2 इज इक्वल टू माइनस 1600 इंटू के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और के की वैल्यू चाहिए तो ये 1600 अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमारे के की वैल्यू आ गई। तो ये हम के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला है। और इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये जो इंटीग्रेशन के बाद आई थी वो इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में हमारे सी की वैल्यू है। तो ये तीनों जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये हमने के की वैल्यू रख दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू भी रख दी। तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन आ गई, यानी अमाउंट और टाइम के बीच में रिलेशन। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, वी आर आस्क्ड, हमसे पूछा गया है कि अमाउंट कितना होगा जब टाइम जो है वो 10 ईयर्स हो जाएगा। 10 साल बाद अमाउंट कितना होगा, परसेंटेज में निकालना है उसको, लेकिन अमाउंट तो निकाले पहले। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर में हमने टाइम को जो है वो 10 रख दिया, ठीक है, टाइम को 10 रख दिया, उस पर हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो टाइम को हमने 10 रख दिया, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, तो यहाँ पे माइनस लॉग 2 अपॉन 160 आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू हमने पहले डिस्कस की थी कि ये वैल्यू आनी चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस में हमारा लॉग ए है, लॉग ए ज़ीरो जो हमारे सी की वैल्यू थी उसको हम इस तरफ ले चलेंगे, तो उसको हम इक्वल्स टू के इस तरफ लाएंगे, तो वो हमारा लॉग ई बेस पे ए, बार बार ई बेस लिखना भी ठीक नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि हमारे मैथ्स के अंदर में बेस यही होता है। तो इसको हम इधर माइनस में ले आए और इधर पे ये माइनस हमारा लॉग 2 अपॉन 160 है और ये वैल्यू हो गई। तो अब ये दोनों जो है उसमें से हम लॉग कॉमन लेंगे तो बीच में माइनस है तो डिवाइड में जाएगा और इधर पे हमारी टर्म है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग को हटाएंगे। तो जब हम यहाँ पे लॉग को हटाएंगे तो यहाँ पर ए अपॉन ए ज़ीरो बचेगा। तो जब लॉग यहाँ से हटता है तो ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है, तो ये ई की पावर पे ये पूरा नंबर चला जाएगा, माइनस लॉग 2 अपॉन 160 वो ई की पावर पे चला जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं ठीक से लिखता हूँ, ये ई की पावर माइनस लॉग 2 डिवाइडेड बाय 160 है। तो यहाँ पर जब हम आ गए तो हम समझ गए कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो इसकी वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। तो ये जो टर्म थी वो हमारी आनी चाहिए थी, तो ये टर्म हमारी आ गई। तो हम बहुत खुश हो गए कि भाई हम सही कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे वो टर्म नहीं आती तो हम कैलकुलेशंस को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो है ई की पावर माइनस लॉग 2 अपॉन 160, इसकी वैल्यू हमें 0.9957 दे रखी थी, तो ये हमने निकाल ली। अब हमें जो है अमाउंट परसेंटेज में निकालना था, तो अमाउंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो इसी का ए अपॉन ए ज़ीरो का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ओरिजिनल अमाउंट ए ज़ीरो हो गया, अभी जो अमाउंट है वो ए हो गया, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ए अपॉन ए ज़ीरो की वैल्यू आई रही है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99.57 आ जाएगा। तो 99.57% जो है अमाउंट बचेगा 10 साल बाद। तो इतना अमाउंट जो है बचेगा, तो ये अमाउंट जो है वो हमारा बचेगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद अगर इतना अमाउंट बचा है
तो अमाउंट कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो डिसइंटीग्रेट होने वाला जो अमाउंट है उसको निकालने के लिए 100 में से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि ओरिजिनली तो 100% था, तो 100 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 0.43। तो 0.43% जो है वो हमारा डिके हो चुका है इन 10 ईयर्स। तो 10 साल के अंदर में हमारा ये इतना डिके हो चुका है। तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत कम है, क्योंकि 10 साल के अंदर में केवल 0.43% ही डिसइंटीग्रेट हुआ। तो आप क्वेश्चन को भी तो देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि 1600 ईयर्स में 1600 साल के अंदर में 50% डिके होता है। तो 1600 साल लगते हैं 50% डिके होने में, तो 10 ईयर्स के अंदर में तो कमी होगा ना। तो 10 ईयर्स के अंदर में हमारा ये सॉल्व होकर कितना आ रहा है, केवल जो है 0.43%। तो इस तरह से बच्चों हम लोग करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, रेडियो एक्टिव डिके का एक और क्वेश्चन करेंगे।